महिला पहलवानों का समर्थन मतलब देश का समर्थन, इनका समर्थन मतलब राष्ट्र का समर्थन, इनका समर्थन मतलब देश की आवाज को समर्थन। ये समर्थन इसलिए है कि देश जिस तरह से देश की जो नारी है उनको आवाज नहीं बन रही है ये सरकार, उनके खिलाफत हम लोगों को आना पड़ता है। कारण ये है कि महिलाओं ने, इन बहन बेटियों ने देश के लिए मेडल लाकर देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। इन महिलाओं और बहनों ने, आपने जब 3 महीने पहले जब ये जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे थे तो आपने आश्वासन दिया था, आपने ये आश्वासन दिया था कि जो भी आरोपी होगा उसको 15 दिन के अंदर तलब किया जाएगा। लेकिन आज 3 महीने हो गए, आपने उस आरोपी को बरकरार रखा, उस आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और उस आरोपी को आपने ऐसे ही जैसे कि तैसे फेडरेशन का चेयरमैन बना के रखा, आप उस आरोपी को सांसद ही बरकरार रखी। तो आप ये बताइए उन बहन बेटी की आवाज कहां जाएगी, कहां वो अपनी आवाज को रखेगी, कहां अपनी बातों को रखेगी, किसके सामने रखेगी वो, जब उनके पास फेडरेशन नहीं है, जब उनके पास सरकार नहीं है, जब उनके पास तमाम संघ नहीं है, तो वो आप ये सड़क पे आकर धरना प्रदर्शन के माध्यम के बीच में देश की आवाज के बीच में अपनी आवाज को रखेगी, देश के युवाओं के बीच में, देश के लोगों के बीच में, देश के जनमानस के बीच में, और वो कर रही है। लेकिन इसको भी आप कटाक्ष करने का काम देख रहा हूं, तमाम चैनल देखा था मैंने, चैनल देख रहा था, कल से ही देख रहा था, उन चैनलों का एक टॉपिक चल रहा था, ये देश की बेटी नहीं, ये हरियाणा की बेटी है, ये हरियाणा से ही क्यों आती है। अरे भैया, जब ये देश के लिए गोल्ड मेडल या मेडल लाती है तो आप उस समय क्यों नहीं पूछते हैं कि ये हरियाणा की बेटी है। ये उस टाइम तो तिरंगा लेकर चलती है, उस टाइम आपको जब फोटो खिंचवानी होती है तो आप तो इनको बुला लेते हो, जब आपका मान और सम्मान की बात होती है तो यही बहन बेटी आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन आप जब इनकी मान सम्मान की बात आती है तो आप इनके साथ खड़े नहीं होते हो, तो आपके ऊपर सवाल उठना वाजिब बनता है। आप इस देश की हकीकत तो देख लीजिए क्या है। आज किसान सड़क पे बैठा हुआ है, नौजवान सड़क पे बैठा हुआ, आपने यही जंतर मंतर उदाहरण है। लेकिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर संसद भवन है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। गृह मंत्रालय पास में है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रक्षा मंत्रालय पास में है, वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ऐसे ही आप मनरेगा को लेकर तमाम महिलाएं यहाँ पर 2 महीने से बैठी हुई है जंतर मंतर पे, लेकिन सरकार के पास सवाल नहीं पहुंच रही है। आप समझ लीजिए सरकार क्या करना चाह रही है, उनकी नीयत क्या है। उनकी नीयत और मंशा एक ही है, वोट की राजनीति करना और धार्मिक उन्माद की राजनीति करना और बांटने की राजनीति करना। आपको जो वाजिब सवाल है, रोजगार की बात आएगी या आप इन बहन बेटी की सुरक्षा की बात होगी, ये एक तो उदाहरण है। आप समझ सकते हैं कि ये देश की, राष्ट्र की बेटी है और इतने बड़े पद पे होते हुए, देश का मेडल लाते हुए अगर ये शोषित हो सकती है तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बहन बेटी के साथ क्या अन्याय हो रहा होगा। ये सारे सवाल है। मंत्री ने आश्वासन दिया, बावजूद इसके इंसाफ पहलवानों को नहीं मिला, तो क्या लगता है कि किसकी ढिलाई इस पूरे मामले में चल रही है? देखिए, इस पे पहला ढिलाई तो खेल मंत्रालय का ही है, जिन्होंने आश्वासन दिया, जिनके आश्वासन पे ये सारे खिलाड़ी यहाँ से उठकर गए थे, जिन पर विश्वास जताया था इन खिलाड़ियों ने। तो आप सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रही हो? अगर आपकी सरकार नहीं सुन रही तो आप आइए बाहर निकल कर, देश के नौजवान आपको साथ देगा, देश के तमाम लोग आपका साथ देगा, लेकिन आप खुल के तो आइए सड़क पे। लेकिन आप हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि आपको नौकरी बचानी है, देश की अस्मिता नहीं बचानी है आपको। ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगी? स्मृति ईरानी 2014 के बाद मौन में चली गई है। जो 2014 के बाद सड़क पे दिखती थी और देश के जो युवा थे उन्होंने लगा भरोसा जताया कि ये स्मृति ईरानी कुछ करेगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो मौन में चली गई है, पता नहीं कौन से गुफा में जाके बैठ गई है, तो उनसे तो उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। वो अपने एक मोदी साहब को और अपने तमाम जो कुछ नेता उनको खुश करने के लिए कुछ कटाक्ष और कुछ बयान करती रहती है, लेकिन मैं इसको राजनीति रंग नहीं दूंगा। ये देश की बेटी है, देश की बेटी की बात है, देश के वो तमाम बेटियों की बात है, और बात होनी चाहिए यहाँ पे नारी सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, बात यहाँ पे होनी चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होनी चाहिए, बात यहाँ होना चाहिए तो खेल कैसे बढ़ाया जाए, खेल की अस्मिता को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर बात होनी चाहिए। आप तो धूमिल कर रहे हो। आप ये बताइए, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को, पूरी दुनिया देख रही है। आप ये बताइए, इससे देश का और देश की सरकार की उसके वाहवाही हो रही है या उसका कटाक्ष हो रहा है, वो आपको सरकार को ही समझना चाहिए। आप ये बताइए, पूरी दुनिया में इस खेल संघ को लेकर शर्मिंदा महसूस करना पड़ा है देश के नौजवानों को। आप कैसी बात कर रहे हो? सरकार की चुप्पी क्या कहती है? सरकार की चुप्पी ये कह रही है कि वो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार की चुप्पी और सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण के साथ है। अगर इतना ही निष्पक्ष है तो आप सबसे पहले उनकी सांसदी को आप ये बताइए, इस देश में ही एक बयान पे सांसदी खत्म हो जाता है एक नेता का। आप ये बताइए, ये तो देश की बेटी के साथ अन्याय क्या है, उसकी सांसदी क्यों बरकरार
तैयार है? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? आप ये बताइए, अगर एक फेडरेशन जिसने पहलवानी का ABCD नहीं पता है, वो पहलवान का चेयरमैन कैसे, जब उसको उसका गुण ही नहीं पता, वो गुण कैसे सिखा सकता, वो एसोसिएशन में कैसे ला सकता है? इस पे सवाल उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? आप ये बताइए, वो तमाम मुद्दा, आप ये बताइए, तमाम मुद्दे की बात करना हूँ मैं बताऊँ। आप खिलाड़ियों को बढ़ाने की बात करेंगे तो पूरा देश आपके साथ होगा, लेकिन आप खिलाड़ियों का शोषण करेंगे तो पूरा देश आपके खिलाफ होगा। आप चाहे उसको देश विरोधी कह लो, चाहे आपको उसको भाजपा विरोधी कह दो, चाहे आपको हिंदू विरोधी कह दो, आप इसको धर्म ले आओ, पंथ ले आओ, जाति ले आओ, कुछ भी ले आओ आप, लेकिन पूरा देश का युवा, देश का खिलाड़ी देश के खेल के साथ, देश के मान के साथ, देश के राष्ट्र के अस्मिता के साथ खड़ा होगा। इस चीज़ को मानना पड़ेगा देश के युवाओं को। सुमित जी, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का घर है और यहाँ धरने पर पहलवान बैठे हैं, तो क्या दूरी ज़्यादा है कि अभी तक 3 महीने से प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं आई और अभी भी कोई और उनकी ओर से बयान नहीं आया? मैं उन 56 इंची प्रधान से पूछना चाहता हूं, आपको ये बताइए 5 किलोमीटर के दूर पे आपका आवास है, आपको अगर इतने सारे मीडिया आपके कवर कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपके इतने सारे शासन और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पे जमावड़ा है, आप ये बताइए गृह मंत्रालय आपसे 100 मीटर की दूरी पर है, आपके उस आरोपी का घर 50-100 मीटर की दूरी पर है, तो आप तक आवाज़ कैसे नहीं पहुँच रही है? ये तो सवाल पूछेगा भारत और पूछता है भारत। आप जब बेटी की बात आप ही तो प्रधानमंत्री जी करते थे, जब आप बेटी की बात करते थे ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पूरा देश आपके साथ था प्रधानमंत्री मोदी जी। जब आप नारी सशक्तिकरण की बात करते थे ना, पूरा देश आपके साथ था, लेकिन जब उनके साथ अन्याय और शोषण होता है ना, तो पूरा देश आपसे सवाल पूछेगा। मोदी जी, आप 56 इंच की बात करते थे, आप ये बताइए आपकी मौन की जो चुप्पी है वो कब खुलेगी? आपका मौन पत्र जो धारण है वो कब देश के सामने बाहर निकल के आएगा? आप भी तो संज्ञा देते थे 2014 से पहले, प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको मौन कहते थे, मौन भर्ती, आप भी तो मौन भर्ती हो। आपका सवाल आपके अकॉर्डिंग होता तब तो आप जवाब दोगे, लेकिन आपके ऊपर, आपके मंत्रालय के ऊपर जब सवाल उठेगा तो आप चुप्पी साध लोगे। तो ये क्या संकेत देना चाहते हो देश के नौजवानों के बीच में, ये देश के सामने? सुमित, एक तरफ तो अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आज दूसरी तरफ देश की धाकड़ बेटियों की आंखों में आंसू हैं, तो क्या ये तस्वीर बयां कर रही है? देखिए, एक होता है कथा कथित अपनी बातों को रखना, धारण करना, कथा कथित आंसुओं को दिखाना देश के सामने, दोनों विविधता है। एक रियल आंसू, अगर रियल आंसू है तो वो भारत माता की अस्मिता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा, उनकी आंचल को धूमिल नहीं होने देगा। एक आंसू तो ये असली सपूत हुए भारत माता के, या वो असली सपूत हुए जो आंख में आंसू डाल के कमरे के बीच में फोटो खिंचवाने के लिए कर दिया? अरे मैं भी नाटक कर सकता हूँ, मैं भी बढ़िया एक्टर बन सकता हूँ, मैं भी मूवी में काम कर सकता हूँ, लेकिन जब देश की अस्मिता होगी ना तो मेरी असली चेहरा बाहर निकल के आएगा। तो असली चेहरा देश के लिए आता है, नकली चेहरा देश के लिए नहीं आता है। आप समझ लीजिए, उसी से आपको मैं संकेत देना चाहता हूँ, मोदी का असली चेहरा है कि नकली चेहरा है। सुमित, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक तरफ तो धाकड़ बेटियों की आंखों में आंसू हैं, तो दूसरी तरफ इंसाफ की मांग कर रही हैं, वो उम्मीद कर रही हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि देश के पहलवानों के साथ, खिलाड़ियों के साथ आखिर कब तक इस तरीके का उत्पीड़न होता रहेगा, कब तक वो इस तरीके की समस्याओं को या पीड़ा को सहती रहेंगी, अपने आप में सवाल है। और फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।